कुछ साल पहले छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। बहुत कठिनाइयों से वो अपने परिवार का पालन पोषण पूरा कर पाता था। उसका बेटा मोहन 21 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वो अपने परिवार और अपने पिता का चाहते हुए भी पालन पोषण करने में कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जो भी काम शुरू करता कुछ वक्त में ही उसका काम छूट जाता। उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही थी और अब धीरे धीरे उसका मन हर चीज़ से उठने लगा था। वो बहुत निराश रहने लगा। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। पढ़ लिखने के बावजूद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिल पाता, और अगर कोई काम मिलता तो उसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। उसकी कुछ आदतें ऐसी बन चुकी थी कि वो सफलता के रास्ते में बाधाएं बनती जा रही थी। वह रात में देर से सोता और सुबह देर से उठता। वह कभी भी किसी को ना नहीं कर पाता था। जो कोई भी उसे किसी भी तरह की मदद या काम करने को कहता, वो ये सोचकर कि अगर मैंने ना कर दी तो सामने वाला मुझसे नाराज हो जाएगा, मना नहीं कर पाता, और अपना सारा समय कभी कभी दूसरों के कामों में बिता दिया करता था, फिर चाहे उसे अपने काम में कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, और फिर बाद में पछताता। वो एक साथ कई काम करने लगता। कभी एक काम करता और कुछ ही दिनों में वहाँ से मन हट जाता था, फिर दूसरा काम पकड़ता और फिर तीसरा। इसी तरह वो किसी भी काम में टिक नहीं पाता। उसका खुद पर से भरोसा उठने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो किसी काम का नहीं है। वो अंदर ही अंदर टूटता बिखरता जा रहा था। इतना कि एक दिन उसने खुदकुशी करने की सोच ली और वह अपने घर से निकल पड़ा। कुछ देर बाद चलते चलते उसे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान करते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। मोहन ने जैसे ही बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, इतने परेशान क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे पास बैठो और मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। मोहन उनकी ओर बढ़ा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात बता दी। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें जिंदगी को जीने के 5 ऐसे अमूल्य नियम बताऊंगा कि अगर तुम इन 5 नियमों का पालन पूरी आस्था से करोगे तो तुम अपने अंदर एक अद्भुत अंदरूनी शक्ति का एहसास करोगे, और फिर तुम अपना आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जीतने में माहिर हो जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम अपने जीवन में जो चाहोगे पा सकोगे। मोहन बड़े ही ध्यानपूर्वक बौद्ध भिक्षु की बात सुन रहा था। भिक्षु ने कहा, तो सुनो, पहला नियम, लक्ष्य तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ने का सबसे पहला और अहम नियम है सुबह सूरज की किरणें धरती पर पड़ने से भी पहले उठना। जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। ऐसी ऊर्जा कि चाहे पूरे दिन में उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो वो बहुत ही सरलता से अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उससे बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। और हाँ, सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हें जल्दी वक्त पर सोना होगा ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए और तुम सुबह जल्दी उठने पर तरोताज़ा महसूस करो। दूसरा नियम, खुद के साथ वक्त बिताओ और खुद से बातें करना सीखो। जब हम खुद से बातें करते हैं तो हम अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस पर काबू करना सीखते हैं। रात को सोने से पहले कुछ वक्त एकांत में अपने साथ बिताओ और देखो कि पूरे दिन में क्या तुमने अच्छा किया और क्या तुमने ऐसा किया जिसे तुम बेहतर कर सकते थे। ये आदत तुम्हें सफल होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथ ही साथ तुम्हारी सोच को हर दिन बेहतर करेगी और तुम्हें जिंदगी की सही राह पर चलने में मदद करेगी। तीसरा नियम, ना बोलना सीखो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को किसी भी काम के लिए आसानी से ना नहीं बोल पाते। ना बोलने से दूसरे नाराज हो जाएंगे, ये सोचकर वो ये भूल जाते हैं कि उनके लिए प्राथमिकता क्या है, और फिर बाद में वो पछताने लगते हैं। तुम्हें याद रखना है कि ऐसा करने से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और अंत में तुम खुद से बहुत फ्रस्ट्रेट यानी कि निराश हो सकते हो। एक संतुलित जीवन जीने के लिए कभी कभी तुम्हारे लिए ज़रूरी है
तुम ऐसे काम को ना कहो जो तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा और जिसे करके तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ना बोलना सीखो और अपने आत्मसम्मान को टूटने ना दो। चौथा नियम, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम पूरे दिन में कितना बोलते हो और कितना दूसरों को सुनते हो? दूसरों को सुनने से मेरा मतलब है कि तुम इस बात पर फोकस करते हो कि तुम दूसरों की बातों से क्या सीख सकते हो, बजाय इस बात पर फोकस करने की कि जब दूसरा तुमसे बात कर रहा हो तो तुम उस दौरान मन ही मन ये सोच रहे हो और खुद को तैयार कर रहे हो कि इसकी बातें खत्म होने के बाद मुझे क्या बोलना है। याद रहे, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है ताकि हम ज़्यादा सुन सकें और कम बोलें। एक बात याद रखो, ज्ञान ही शक्ति है। आज की दुनिया में तुम कितना जानते हो, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, ये तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हारे पास कितना पैसा है, इससे कई ज़्यादा मायने रखता है। तुमने आज तक जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी और महात्मा देखे हैं या उनसे मिले हो, एक बात तुमने सब में देखी होगी और वो ये कि वे सब कम बोलते हैं, क्योंकि कम बात करने से वे लोग इस ब्रह्मांड के गहरे सच को अपने अंदर सोख लेते हैं। चुप रहने से मन शांत रहता है। भगवान तो स्वयं ही शांति का प्रतीक हैं, तो इतना बोलो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी हो। 5वां नियम, नकारात्मक यानी नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तुमने ये कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ रहने और उनसे बात करने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ने लगती है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद हम बहुत दुखी महसूस करते हैं, हमारे अंदर निराशा के भाव आने लगते हैं। याद रहे, ऐसे लोग नकारात्मकता फैलाते हैं। लोगों की निराशावादी ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भी दौड़ने लगती है और हमारा आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और हम नए काम को करने में अपने अंदर डर महसूस करते हैं और इसी वजह से हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम की आलोचना करने लगते हैं और फिर जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखो। उनके साथ अपनी सीमा निर्धारित करो। नकारात्मक लोग तुम्हारे अच्छे दिन को भी बुरा बना सकते हैं, इसलिए जितना हो सके उनसे दूरी बनाकर रखो, वरना तुम्हें बिना वजह ही टेंशन्स और एंग्जाइटी होने लगेगी। तुम बस अपने काम पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। गुरु की इस बात को सुनकर मोहन अपने अंदर एक अद्भुत ज्ञान और ऊर्जा महसूस करने लगा था। उसे जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता नजर आ चुका था। वो अब समझ चुका था कि क्या थे वो कारण जिसकी वजह से उसे अब तक सफलता हासिल नहीं हुई थी और अब उसे आगे क्या करना है वह अच्छी तरह जान चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, ये थी एक आम आदमी और बौद्ध भिक्षु की प्रेरक कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आज इस कहानी से आप सबको एक अहम सीख मिली होगी। आप इन 5 नियमों को अपने जीवन का आधार बना लें। आई एम श्योर कि सफलता आपके कदम जिंदगी भर चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज कॉन्टेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू बोधि ट्री लर्निंग्स। मैं आपको जल्द मिलूंगी मेरी नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।